सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 18वीं कक्षा हमने पीछे प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक के 19वें सूत्र तक देखा था और पिछली कक्षा में प्रश्नोत्तर ही आपके रहे थे। तो आगे पाठ करें, किन्हीं को पूछना है? पूछिए। ओ आचार्य जी, कल कक्षा में ऐसा बताया गया था कि कर्म गुण का समवायी कारण होता है, असमवायी कारण होता है। उसमें उदाहरण यह दिया गया था कि विवेक संस्कार गुण कर्म का असमवायी कारण है, यानी गुण कर्म का असमवायी कारण होता है। ये इसके उदाहरण में कि विवेक संस्कार अर्थात गुण कर्म का असमवायी कारण होता है, जो मैंने नोट किया था। और ये उदयवीर जी वाली पुस्तक जो है उसमें पृष्ठ संख्या 24 पर इसमें ऊपर से दूसरी पंक्ति में दिया है कि इसी प्रकार संयोग विभाग और विवेक नामक संस्कार गुणों की उत्पत्ति में कर्म असमवायी कारण होता है। तो ये यहाँ पे बताया गया कि कर्म असमवायी कारण होता है विवेक नामक संस्कार की उत्पत्ति में, और कल ऐसा बताया गया था कि कर्म का ही असमवायी कारण है विवेक संस्कार। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के असमवायी कारण हैं? ऐसे ही है, वो भी इन्होंने कहीं लिखा है जी, ये भी कहीं इन्होंने लिखा है। ये तो यहाँ जो तो ठीक है कि संयोग विभाग और वेग नामक संस्कार गुणों की उत्पत्ति में कर्म असमवायी कारण होता है, ये तो ठीक है जी। लेकिन मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है इन्होंने इस विषय में ये भी लिखा है कहीं, और स्थल में देख के बताऊंगा, मेरे को ऐसा ही याद आ रहा है। और कुछ एक और चार्य, यदि कर्म संयोग विभाग का असमवायी कारण बताते हैं तो संयोग विभाग का कर्म असमवायी कारण कैसे होगा, ये नहीं समझ में आता। हाँ, ये थोड़ा विचारणीय विषय है। मैंने पहले भी इस विषय में बात रखी थी आपके सामने। तो मैं समवायु कारण को ऐसा मान करके चल रहा था कि वो कार्य में रहता है और संयोग और विभाग की उपस्थिति में, जब संयोग विभाग होते हैं उस समय में कर्म वहां पर नहीं रहता है। खासतौर से संयोग में तो हम एकदम देखेंगे ही, विभाग में तो चलता रहता है लेकिन वास्तव में वहां से हट जाता है विभाग में, क्योंकि कर्म क्षणस्थायी है, समाप्त हो जाता है। इसलिए उसको असमवायी कारण नहीं मानना चाहिए, उसको निमित्त कारण मानना चाहिए। इसमें इनमें अलग अलग दृष्टियां हैं, अलग अलग बात को कहते हैं। कुछ कर्म को निमित्त कारण मानते हैं, द्रव्यों की उत्पत्ति में कर्म को असमवायी कारण के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, निमित्त कारण के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। इसलिए अलग अलग व्याख्याकारों ने उसको अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है, वो उसके कारण से कुछ भिन्नता है। और इस विषय में आप पढ़ेंगे उसके अंत तक कुछ ना कुछ कोई ऐसी स्थिति अंत तक पहुंचेंगे। हम प्रयास करते हैं कि कुछ निश्चित चीजें वहां पर आ सकें आपके सामने, ठीक है। और कोई? हाँ ओम जी, पृष्ठ संख्या 10 जी। बोलिए। सूत्र संख्या 19। हाँ। ऊपर से
छठी पंक्ति। हाँ, संख्यादि गुणो अवयवगतो वयवी संख्या गुणस्य न कारणम भवति। यहाँ पर आपने एक संशोधन करवाया था, संख्यादि को काटकर स्पर्शादि करवाया था। मुझे लगता है कि यहाँ पे स्पर्शादि की बजाय संख्यादि रहे तभी भी कुछ गलत नहीं है। ठीक है। संख्यादि गुण अवयवगत अवयवी संख्या गुण का कारण नहीं होता है। ठीक है, ये यहां पर ऐसा ही रखिए, संख्यादि गुण, क्योंकि अवयवीगत संख्या नहीं, फिर से अवयवगत संख्या अवयवी की संख्या का कारण नहीं बनती है। अवयवगत संख्या अवयवी की संख्या का कारण नहीं बनती है, तो ये संख्यादि गुण अवयवगत होता हुआ अवयवी की संख्या इस गुण का कारण नहीं होता है। ठीक है, और कोई? ओम। आचार्य सूत्र संख्या 19 उभयथा गुण, और इसकी टिप्पणी भी तथा गुण। उभयथा गुण होगा कि गुण होगा, या तथा गुण कि गुण होगा? यहाँ पर पाठभेद है, ये अलग अलग प्रयोग करते हैं। गुण कह देंगे तो एक वचन में है, गुण बहुवचन में है, लेकिन हमारे को अनेक गुणों के बारे में कहना है तो बहुवचन बोलेंगे या तो, और यदि गुण पाठ मानेंगे तो जाति में एक वचन मान करके भी काम हो सकता है। आचार्य यहाँ पर कौन सी जाति लेंगे? जैसे मनुष्य जाति, वृक्ष जाति, गुणत्व जाति, गुणत्व जाति, द्रव्य में द्रव्यत्व जाति, गुण में गुणत्व जाति, कर्म में कर्मत्व जाति। जाति केवल प्राणियों में रहती हो ऐसा नहीं है। मनुष्यत्व, गोत्व, अश्वत्व इत्यादि ये जो जातियां हैं ही, अनेकों में जो एक हो और एक के नष्ट हो जाने पर वो फिर भी नष्ट नहीं होती हो, उसे जाति कहते हैं। तो बहुत सारे गुण हैं जो इन्होंने बताए हैं, सब गुणों में गुणत्व है। गुणत्व क्या है? जो गुण का लक्षण कहा गया वो गुणत्व है। द्रव्याश्रयी, अगुणवान, संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्ष इति गुण लक्षणम। तो शुरू का ले लीजिए, द्रव्याश्रयी और अगुणवान, और क्रिया वाला भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब गुणों के अंदर मिलेगा, द्रव्याश्रयी और अगुणता, ये सब द्रव्यों सब गुणों के अंदर मिलेगा। इस दृष्टि से एक गुण का दूसरे गुण से साम्य है, समानता है। ये इस गुण में, रस में भी ऐसा है, रूप में भी ऐसा है, गंध में भी ऐसा है, संख्या में भी ऐसा है, परिमाण में भी, परिमाण में भी ऐसा है। इन सब में ये चीज समान है, यहां भी, वहां भी, वहां भी। तो इस दृष्टि से गुणत्व ये एक जाति हो गई। और कोई? हाँ जी, सूत्र 19 दो रूप में मिलता है जी। यहाँ पे ब्रह्म मुनि जी ने उभयथा गुणः बोला है जी, और दूसरा जो उदयवीर जी ने दिया है या फिर आनंद प्रकाश जी ने भी जो दिया है वो तथा गुणः बोला है जी। मुझे लग रहा है जो उदयवीर जी और आनंद प्रकाश जी ने दिया है वो ज़्यादा उचित है, क्योंकि जैसा कि इसमें हमने एक संशोधन भी किया, संख्यादि गुण अवयवियों की संख्या अवयव की संख्या में कारण नहीं होती। तो यहाँ पे होना ना होना दो ना होके एक ही फिर बच जाता है। नहीं, संशोधन कर्म के समान गुण भी, फिर से बोलिए। उभयथा जब लेंगे हम, उभयथा गुणः, तो कारण होते भी हैं, नहीं भी होते। हाँ। पर जब तथा गुणः लेंगे तो कारण ऊपर जैसे द्रव्य का कहा, द्रव्य के समान गुण भी कारण होते हैं, ऐसा अर्थ आएगा। तो नहीं होते ये वाला अर्थ नहीं आता। नहीं आएगा।
जी, इन्होंने जो नहीं होते के पक्ष में हेतु दिया, ये संख्यादि गुण को मान के दिया। और संख्यादि गुण क्योंकि ये भेदक गुण नहीं माने जाते, ये हर एक में पाए जाते हैं। इनका होना ना होना ये रहेंगे ही। बहुत संख्या न रहेगी पर एकत्व संख्या तो रहेगी। रहेगी, लेकिन कारण नहीं बन रहा है। जो आपने बात रखी थी वही है। आप अपनी पिछली बात का विपरीत बोल रही हैं। संख्या रहेगी वो अलग बात है, लेकिन अवयवगत संख्या अवयवी की संख्या का कारण नहीं होती है। इससे आप सहमत हैं या नहीं है? सहमत है ना? जी। तो सहमत हैं तो वही बात ब्रह्ममुनि जी ने कही है। मैं इतने पक्ष में सहमत हूं कि 3 अवयवों से मिलके एक कार्य द्रव्य बना तो वो भी 3 संख्या में नहीं रहेगा, पर संख्या तो वहां पे भी रहेगी, एकत्व संख्या आ जाएगी। ये एक अलग बिंदु है। संख्या उसमें रहेगी या नहीं रहेगी, कारण में है, कार्य में भी रहेगी, ये तो हमारा विषय ही नहीं है। विषय क्या है? कारण बनते हैं। कारण की दृष्टि से हमारे को देखना है। जैसे द्रव्यों के लिए कहा गया था, द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्यम कारणम सामान्यम, अनुवृत्ति यहां पर आ रही है। तो कारण को ध्यान में रखते ही कुछ बोलना है हमारे को। रहना न रहना है तो ये तो अप्रासंगिक होगा। तो दोनों तरह से कारण दोनों तरह से होते हैं, यानी कारण होते भी हैं और कारण नहीं भी होते हैं। जी। तो उस दृष्टि से इन्होंने जब कहा कि संख्यादि गुण, कारण में जो संख्यादि गुण हैं वो कार्य के संख्यादि गुण के कारण नहीं होते हैं, तो ये वचन ठीक है ना? इतने ठीक है अंश तो में फिर कि बराबर संख्या नहीं जाती वहां पे। संख्या तो रहेगी, जो भी द्रव्य बना, त्रिफला भले बना। ही संख्या रहेगी, जी। लेकिन उस एक संख्या में क्या वो 3 संख्या कारण है? नहीं। बस इतना ही बात है। तो और इस वजह यही से ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं, इसलिए गुण कारण होता भी है, नहीं भी होता है। कोई आपत्ति नहीं है, आप खुद पहले स्वीकार कर चुकी हैं इसी बात को। तो उस बात को हालांकि जो अलग अलग है, आपको उदयवीर जी वाली अच्छी लगती है, उसको स्वीकार कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है मेरे को। और ये तो दृष्टिभेद हो ही सकता है कि कौन सी अधिक संगत है, कौन सी नहीं है। इन्होंने आलोचना भी की है इसकी, उभयथा गुणा की, लेकिन ये परंपरा पहले से भी रही है। ये केवल उदयवीर जी या आनंद प्रकाश जी ने ही तथा गुणा करके लिया हो, ऐसा नहीं। और ब्रह्ममुनि जी, इन तीनों टीकाकारों, इन व्याख्याकारों को छोड़ के पहले भी जो व्याख्याकार हैं, वहां दोनों तरह से पाठभेद मिलते हैं। उभयथा गुणा भी, उभयथा गुण और तथा गुण, ये दोनों तरह से मिलते हैं। ये बात पहले से चली आ रही है, तो एक अलग अलग ढंग से व्याख्या की गई है इसकी। और ब्रह्ममुनि जी तो वो उसकी आलोचना करते हैं। तथा गुणा तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तथा गुणा अगर कहते तो पीछे भी कह देते। इन्होंने आलोचना नहीं की जी, इस रूप में व्याख्या की है, उतना कह के छोड़ दिया। देखिए नीचे देखिए ना, इसमें टिप्पणी में उभयथा गुण के नीचे ब्रह्ममुनि जी ने जो टिप्पणी दी है, क्या कहते हैं? एष चंद्रकांत भाष्य पाठ समीचीन, अन्यत्रस्तु तथा गुण इत्येवं स्यात्, तरहि पूर्वम सूत्रम द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्य गुणों कारणम सामान्यम इत्येवं स्यात्। एक साथ कह देते दोनों को। जैसे वहां पीछे साधर्म में बताया था, द्रव्य गुण कर्म में तीनों में ये साधर्म है, तो अलग सूत्र बनाने की जरूरत ही नहीं थी, वो उसी में जोड़ देते द्रव्य गुणों, एक साथ ही सूत्र बन जाता वो, दोनों की अगर समानता ही होती। ये इन्होंने एक हेतु दिया है उसके खंडन के अंदर, और उदयवीर जी ने दिया है, उन्होंने भी हेतु दिया है। लेकिन वो आलोचना भी अपने आप में विचारणीय है वैसे तो, क्यों कारण होते हैं, कारण नहीं भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से संभवतः उदयवीर जी ने ये लिखा है कि मिट्टी घड़े का कारण है, तो मिट्टी कपड़े का कारण नहीं है, तो उभय था तो द्रव्य भी होता है, ऐसा ही कुछ लिखा है इन्होंने जी। ऐसा लिखा है। तो ये आलोचना ठीक नहीं है। यह है जिसका जो कारण होता है, उसका जो जिसका कारण होता है। द्रव्य हमेशा कार्य में कारण होता है, यूं दूसरे का कोई कारण नहीं होगा, वो तो कोई बात ही नहीं है। यहां पर उस तरह से तो नहीं इसका खंडन किया जा सकता है। यहां जैसे संख्या गुण स्वसमान संख्या के होते हुए भी उसका कारण नहीं बन रहा है जी। जैसे रूप गुण, तंतुगत रूप गुण वस्त्रगत रूप गुण का कारण बनना है, समान है रूप गुण समान है,
रूप में भिन्नता है वो अलग बात है, लेकिन रूप जो गुण है, जो चक्षुग्राही है, वो समान है, लेकिन संख्या संख्या का नहीं हो रहा है। तो जो जिसकी जिसमें योग्यता है उससे संबंधित ही वो कारण देखा जाएगा। तो वहां द्रव्य हमेशा कारण बनता है। द्रव्य जिस कार्य को उत्पन्न कर रहा है कारण में है और कार्य में का कारण नहीं बन रहा हो, ऐसा नहीं होता है। वो कारण होता ही है, उसका बनता ही है। तो ये विवेचना है। और फिर भी उदयवीर जी वाला अगर अधिक उचित लगता है तो आप वो स्वीकार कर लीजिए। जी, सूत्र भेद करने का कारण एक समवायी कारण बनता है जो द्रव्य है, और जो गुण है वो असमवायी कारण बनता है। हाँ। ये सूत्र भेद करने के पीछे कारण हो सकता है? नहीं, ऐसा होता तो वो लिखते। हम अपनी कल्पना से नहीं चल सकते ना, हम अपनी कल्पना से नहीं। ये यूं कहते हैं कि समवायी कारणम, कारणम सामान्यम लिखा है, और तथा गुणा। समवायी असमवायी तो शब्द यहां पर इन्होंने उल्लेखित नहीं किया। अगर यही लक्ष्य होता तो शब्द आ जाता वहां पर। इसलिए जो शब्द उपलब्ध होते हैं हमारे, उसके आधार पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं हो सकता, ये भी और विवेचनीय है। इसके ऊपर और अलग से चर्चा कर लेंगे, खासतौर से इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कि इन्होंने क्या तर्क दिया है और इन्होंने क्या तर्क दिया है। अगर आपको यही विवेचना देखनी है स्पष्ट रूप से, उस पर चर्चा कर सकते हैं कि ज्यादा संगत कौन सा है, अधिक संगत कौन सा है, इसके ऊपर और अलग से चर्चा कर लेंगे। हाँ। ओ आचार्य जी, जैसे घड़े का कारण मिट्टी है, समवायी कारण, तो घड़े को हम थोड़ा सा खुरद करके उसमें से मिट्टी निकाल करके दिखा सकते हैं कि देखो ये मिट्टी है। परंतु दही का समवायी कारण दूध को अगर कहें तो हम दही से दूध निकाल करके तो नहीं दिखा सकते। तो मतलब कैसे दूध को हम दही का समवायी कारण कहें? हाँ, देखो दो तरह से चीजें बनती हैं। एक होती है संयोग मात्र से, और जिसमें कि केवल संयोग मात्र होता है, ज्यादा कुछ उसमें ऐसा रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक संयोग होता है। एक हो जाता है रासायनिक परिवर्तन। तो जहां रासायनिक परिवर्तन हो जाता है वहां पहले वाली चीज वैसी की वैसी नहीं मिलेगी, वैसी की वैसी नहीं मिलेगी, उसमें अंतर आ जाता है। तो दूध से जो दही बनता है वो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक क्रिया हो गई आणविक स्तर पर या अणु के स्तर पर, वहां क्रिया हो गई है। उनके जो संयोग हैं, बॉन्ड हैं, श्रृंखलाएं हैं, वो परिवर्तित हो जाती हैं। मिट्टी से घड़ा बना, सोने से कुंडल बना, चांदी से उसका गिलास बना, इसमें उन चीजों का केवल व्यूहन किया गया है और रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। जहां रासायनिक परिवर्तन हो जाता है वहां ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो ये दो उदाहरण अलग अलग तरह से हैं। तो जहां रासायनिक परिवर्तन हुआ है वहां हमें उनके आणविक स्तर पर जाकर के देखना होगा, सूक्ष्म स्तर पे। वहां देखेंगे तो वही तत्व मिलेंगे। कोई नया यौगिक तो बना हुआ मिल सकता है, रासायनिक परिवर्तन होकर कुछ नई चीज बन जाए, लेकिन जो मूल अणु है वो वही मिलेंगे वहां पर भी। ऐसे उदाहरणों में अंतर है। हाँ, ठीक है। तो आगे का देखते हैं। तो पृष्ठ संख्या 10 देखिए, सूत्र संख्या 20। तो पीछे एक कारण की चर्चा कर रहे थे, द्रव्य किनका कारण होता है, कैसा कारण होता है, और गुण कैसा होता है। और अब कर्म के विषय में बताया जा रहा है कि कर्म भी कारण बनता है। तो किनका बनता है? तो कर्म विषय खलु उच्यते संयोग विभाग वेगानाम कर्म समानम। संयोग विभाग और वेग, इनका समान रूप से कर्म कारण होता है। संयोग का कारण भी कर्म होता है, विभाग का कारण भी कर्म होता है, और वेग का कारण भी कर्म होता है। कर्म यानी क्रिया, क्रिया इनका कारण बनता है, इस रूप में कथन किया गया। यानी कर्म से ये तीन चीजें होती हैं, ये तीन चीजें उससे बनते उत्पन्न होती हैं, ये उसका कारण माना जाता है। भाष्य देखिए, संयोग विभाग वेगानाम। संयोग किसे कहते हैं, विभाग किसे कहते हैं और वेग किसे कहते हैं, उसको पहले ये कुछ समझा रहे हैं। विभक्तानाम पृथक भूतानाम सहभाव संयोग। जो विभक्त हैं, अलग अलग हैं, विभक्त को ही आगे खोल दिया। जो पृथक भूत हैं, पृथक की स्थिति में हैं, अलग अलग हैं, उनका जब सहभाव किया जाता है, वो साथ साथ में आते हैं, इसको संयोग कहते हैं।
जो अलग अलग वस्तुएं हैं, दूर दूर है, उनको पास में लाते हैं, इसको संयोग कहते हैं। आगे, संयुक्ता नाम पृथक भावो विभाग। विभाग किसे कहते हैं? जो संयुक्त होती हैं, पास पास में होती हैं, उनका पृथक भाव, अलग अलग कर देना, इसे विभाग कहते हैं। वेग के लिए कहा स्वभाव प्रतिबंधक बलम वेग। स्वभाव को रोकने वाला, उसको प्रतिबंध कर देने वाला जो बल है, उस बल को वेग कहते हैं। स्वभाव प्रतिबंधक यानी कोई वस्तु रखी हुई है, अब ये स्थिर है, अब पीछे से इसमें बल लग गया, धक्का लग गया, इसमें वेग हो गया, तो जिस तरह थी उस तरह ना हो गया, वो आगे चली गई, ये उसमें स्वभाव में परिवर्तन आ गया। या और भी जिस भी तरह से परिवर्तन होगा किसी चीज में, तो एक वस्तु है, उसमें हमने जोर से हथौड़ा मारा, पत्थर पे, ढेले पे, वो टूट गया, उसके जो अवयव थे वो अलग अलग हो गए, दूर दूर हो गए, उनमें क्रिया हुई। तो जब कर्म करते हैं तो कर्म से वेग उत्पन्न हो जाता है, और वो वेग होता है उस वस्तु की स्थिति को बदल देता है, या तो स्थान को बदल देता है, उसके स्वभाव को, या उसके स्वरूप को बदल देता है, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव कर देगा, स्थान का या तो उसके स्वरूप का। स्वरूप का बदलेगा यानी उसके अवयवों को वो इधर उधर स्थानांतरित कर दे, तो कर्म से वेग उत्पन्न होता है। आगे, एशाम कर्म समानम, कर्म खलु समानम कारणम भवति, कर्म इनका समान रूप से कारण होता है। तच्च तेषाम साधर्म्यम, ये इनका साधर्म्य है, तीन का, संयोग, विभाग और वेग, इन तीनों का साधर्म्य क्या है? ये तीनों कर्म से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि तीन संतानें हों, पुत्र पुत्रियां, कुल मिला के तीन हो, तो हम कहते हैं कि इनके माता पिता ये हैं, इनके दादा दादी ये हैं, इत्यादि कह के जब हम समान कहते हैं, या तीनों एक ही घर में रहते हैं, ये उन तीनों की समानता हो गई। तो उत्पत्ति की दृष्टि से हम तीन चीजों को कहें, ये तीन प्राणी हैं, ये जल में उत्पन्न होते हैं, तो ये उन तीनों की समानता हो गई। भाई ये तीन वनस्पतियां हैं जो सर्दियों में पैदा होती हैं, ये तीन है, ये गर्मियों में पैदा होती हैं, तो इस दृष्टि से समानता देखी जा रही है। तो संयोग, विभाग और वेग, इन तीनों में क्या समानता है? ये कर्म से उत्पन्न होते हैं, कर्म इनका समान कारण है। अब यहां पर सूत्र के अंदर एक वेग शब्द जो लिखा हुआ है, इसमें दृष्टिभेद है। कुछ लोग इस वेग को यहां स्वीकार करते हैं, कुछ वेग को स्वीकार नहीं करते हैं, कुछ लोग केवल संयोग और विभाग को कहते हैं। इसके लिए इन्होंने जो कर्म खलु समानम कारणम भवति तच्च तेषाम साधर्म, ये समानम कारणम पे इन्होंने नीचे टिप्पणी दी है। वो समान कारण कौन सा है वो तो बताया, असमवायी कारणम, ये असमवायी कारण होता है। नीचे आगे और बताएंगे, कर्म ही संयोगम विभागम वेगम जनयति, कर्म इन तीनों को, संयोग, विभाग और वेग को उत्पन्न करता है। कर्म, कोई भी कर्म होगा तो हर क्षण विभाग और संयोग वो कर रहा होगा, हर क्षण। लेखनी इधर से जब चली, तो जिस समय यहां थी, अब यहां इसके आसपास जो भी संयोग था, वायु का या और किसी वस्तु का, जैसे ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ी, तो पीछे वाले से, स्थान से या वायु से वो विभाग हो गया, और आगे वाले से संयोग होता जा रहा है। पीछे से विभाग और आगे से संयोग। इसको हम वाहन की तरह भी समझ सकते हैं। वाहन एक सड़क पे चल रहा है, जिस जगह पर वाहन है अभी, उस जगह पे, उस सड़क से, भूमि से उसके पहियों का संयोग है अभी। जैसे ही वो चलता है तो पीछे का भाग छूट जाता है, उससे तो विभाग हो जाता है, और नया नया आगे से संयोग हो जाता है। तो जब गाड़ी चल रही है तो उसमें हर क्षण अगली भूमि से संयोग और पिछली वाली भूमि से विभाग या वियोग होता चला जाता है। तो किसी भी क्रिया में ये संयोग और विभाग हर क्षण होगा, एक तरफ संयोग तो दूसरी तरफ विभाग, अनिवार्य है ये। विभाग हुआ हो, संयोग नहीं हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता, और संयोग हुआ हो तो विभाग नहीं हुआ हो तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि देशांतर गति होते ही, देशांतर प्राप्ति होते ही संयोग या विभाग दोनों तरफ आवश्यक रूप से बनते ही चलेंगे। तो कर्म ही संयोगम विभागम वेगम जनयति, इन तीनों को उत्पन्न करता है। संयोग विभाग तु खलु अनेक द्रव्येषु भवता, संयोग और विभाग में और वेग में अंतर बताने के लिए कह रहे हैं कि संयोग विभाग तो अनेक द्रव्यों में होते हैं। जैसे कि संयोग होगा कपड़े के लिए, तंतुओं में संयोग होगा तो अनेक तंतुओं में संयोग होकर के एक कपड़ा बनता है,
अनेक संयोग होंगे। तो संयोग विभागो खलु अनेक द्रव्येषु भवता यथा पटोत्पत्तये तंतुषु संयोगम, कपड़े की उत्पत्ति के लिए तंतुओं में संयोग, और विदारणाय विभागम जनयति कर्म, और विदारण के लिए विभाग को उत्पन्न करता है कौन? कर्म ही। हम किसी कपड़े को फाड़ें, कागज को फाड़ें, दो अलग अलग करें, तो यदि हम कर्म ना करें तो वो अलग अलग नहीं हो सकते। हम यूं ही पकड़ करके बैठे रहें तो कभी अलग नहीं होंगे वो। विभाग के लिए कुछ ना कुछ क्रिया आवश्यक है। तो ये जो संयोग और विभाग है वो एक द्रव्य में नहीं होता है, दो या दो से अधिक में होगा। परंतु वेगम एकस्मिन एव द्रव्य जनयति यथा शरे, लेकिन वेग तो एक ही द्रव्य में भी उत्पन्न कर देता है। इसको वेग की उत्पत्ति को यूं स्वीकार करते हैं कि जैसे इन्होंने शर का, तीर का उदाहरण दिया, तो तीर जब चलता चला जा रहा है तो उस समय हमें तो उसका केवल कर्म दिखाई दे रहा है, देशांतर गति दिखाई दे रही है, ठीक है। देशांतर गति दिखाई दे रही है इसलिए हम कह रहे हैं कि यह कर्म है। कर्म हम कहते ही उसको है जो देशांतर की प्राप्ति होती है, दूसरे स्थान में प्राप्त होता है। वैसे देखा जाए तो कर्म इंद्रिय गम में दिखाई नहीं देता है हमारे को। पीछे हमने देखा कर्म की परिभाषा में एक द्रव्यम अगुणम, कर्म को अगुण कहा गया, गुण नहीं रहता है। यदि हम ये कहते हैं कि कर्म दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हुआ कर्म में रूप गुण हुआ, क्योंकि दिखाई देना है मतलब तो आंख से दिखाई दिया हमारे को। तो आंख से किस चीज को देखते हैं हम? रूप गुण को देखते हैं। तो तीर चलता जा रहा है और हमें दिखाई दे रहा है कि तीर चल रहा है, तो ये जो हम देख रहे हैं ये किसको देख रहे हैं? ये हम किसको देख रहे हैं? द्रव्य को देख रहे हैं, क्योंकि द्रव्य में गुण रहता है, द्रव्य में रूप गुण है, वो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या हम कर्म को भी देख रहे हैं? तो स्थूल रूप से जो हम लोक में भाषा में बोलते हैं तो हम कहते हैं हाँ देख रहा हूं ना, ये कर्म हो रहा है। हम उसको प्रत्यक्ष ही कहते हैं, चक्षुगम्य ही कहते हैं। लेकिन अगर इसको इन परिभाषाओं के आधार पर और इन सिद्धांतों के आधार पर देखा जाए, उसको जाने, निश्चय करें, तो कर्म को हम देखते नहीं है। हम देशांतर प्राप्ति देख रहे हैं, द्रव्य की देशांतर प्राप्ति देख रहे हैं। अभी हमें द्रव्य यहां दिखाई दे रहा है, अब यहां दिखाई दे रहा है। हम द्रव्य को, द्रव्य में स्थित रूप गुण को, आकार परिमाण को, उसको देख रहे हैं। वो इधर से उधर जाता हुआ दिख रहा है हमारे को, द्रव्य दिख रहा है, कर्म नहीं दिख रहा है। उस दृष्टि से कर्म का फिर पता कैसे लगा हमारे को? ज्ञान तो हो ही रहा है कि कर्म हो रहा है। हम ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि हमें कर्म का पता नहीं लगा, दिखा नहीं तो कर्म का पता नहीं लगा। कर्म का तो पता लग रहा है हमारे को। तो इसको अनुमान गम्य कहते हैं। इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष होकर के और फिर बाद में जो कुछ और ज्ञान होता है, सीधे तो हमारे को केवल द्रव्य का ज्ञान है कि द्रव्य अभी यहां है, 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 ये इसके रूप आदि से हमें पता लग रहा है। लेकिन कर्म हमें दिखाई नहीं दे रहा है। पंखा चल रहा है तो हम कहते हैं कि देखो चल रहा है ना, पंखे में कर्म हो रहा है, दिख रहा है ना, ये कर्म हो रहा है, ऐसे ही बोलते हैं हम। पर हमें तो द्रव्य दिखाई दे रहा है, कर्म दिखाई नहीं दे रहा। कर्म दिखाई दे ही नहीं सकता है, क्योंकि कर्म में रूप गुण ही नहीं है। हम कह नहीं कर्म का हमारे को स्पर्श हो रहा है, आ रही है वस्तु, दिख रहा है कि चल रहा है, पंखे पे हाथ लगा लो, पंखे में ये लगाओ तो हमारे हाथ पे लगेगा। यहाँ देखो चल रहा है, पहिया चल रहा है, हाँ देखो साइकिल का पहिया चल रहा है, हम हाथ लगाएंगे तो पता लग जाएगा चल रहा है। और हमें स्पर्श से पता लग गया। स्पर्श से क्या पता लगा? स्पर्श तो द्रव्य का हुआ और उसका साथ में घर्षण हो गया, स्थानांतरित होता हुआ द्रव्य हमें स्पर्श से पता लगा, और उससे हमारे यहाँ पर जो भी जलन हो गई, गर्मी पैदा हो गई, छुल गया, कुछ भी रगड़क पैदा हुई, असहजता हुई, वो पता लगा हमारे को, स्पर्श पता लगा है। वो गुण है। कर्म में कोई गुण ही नहीं होता तो उसको, कर्म को हम छू ही नहीं सकते। तो कर्म को न छू सकते, न चख सकते, न सूंघ सकते, ये जो गुण है उसमें होते ही नहीं है, अगुणम कह दिया गया। इसलिए इस शैली से सिद्धांत हम ये मान के चलते हैं कि कर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता, हम वो जानते हैं, अनुमान से जानते हैं, गुण उसमें ना होने से। तो जब ये शर जा रहा है, तीर जा रहा है, अब वो चलता चला जा रहा है, वहां अंदर क्या प्रक्रिया हो रही है कि वेग कर्म को उत्पन्न कर रहा है, कर्म फिर वेग को उत्पन्न कर रहा है, फिर वो परस्पर एक के बाद एक उत्पन्न करते चले जा रहे हैं। ऐसा सिद्धांत स्वीकार किया जाता है।
तो वेग से कर्म और कर्म से वेग और वेग से कर्म, ये चलते चले जा रहे हैं। इस दृष्टि से यहां पर इन्होंने कहा कि कर्म वेग का कारण बनता है। क्रिया है तो वो वेग का कारण बन जाएगी, दूसरे में वेग दे देती है। एक क्रिया हुई तो वो दूसरे में वेग दे देती है। लेकिन साथ में ये भी है कि वो वेग फिर कर्म को भी उत्पन्न करता है। दोनों बातें हैं यहां पर, एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। तो इन्होंने कहा परंतु वेगम एकस्मिन द्रव्ये जनयति यथा शरीर, वो एक ही द्रव्य में होता है। जैसे हमने पीछे कर्म के बारे में देखा था कि एक द्रव्य में ही रहता है कर्म, एक कर्म एक द्रव्य में रहता है। संयोग और विभाग तो अलग अलग द्रव्य में है, लेकिन कर्म एक में ही है। और वो वेग भी उत्पन्न कर रहा है तो वेग भी उसी एक ही द्रव्य में है। जो द्रव्य चलता चला जा रहा है वेग भी उसमें एक ही में है, अनेक में नहीं कहते हैं उसको। तो इसलिए ये एक ही द्रव्य में उत्पन्न करता है, ये बात कही। आगे पुनः समानम इति शब्दोपादानम, या जो समान शब्द लिखा है सूत्र में, ये क्यों लिखा? पूर्व सूत्रगत गुण विषयक सामान्यस्य उभयथात्व विकल्पम वारयितुम। देखो पिछले सूत्र में ये समानम शब्द पे केंद्रित है। यह समान शब्द क्यों पढ़ा? पीछे से अनुवृत्ति भी तो ले सकते थे। क्या 18वें सूत्र में था द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्यम कारणम सामान्यम। समानम सामान्यम एक ही बात है, तो वो ही यहां पर आ सकता था, वो ही यहां पर आ सकता था। यहां समानम कहने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए कहा कि पुनः समानम इति शब्दोपादानम पूर्व सूत्रगत गुण विषयक सामान्य से उभयथात्व विकल्पम वारयितुम। पीछे यहां पर सामान्य कहा था, फिर गुण के अंदर उभयथा गुणा कहा गया था कि वो करते भी हैं नहीं भी करते, दोनों तरह से। उस उभयथात्व को हटाने के लिए, वो उभयथात्व यहां पर ना आ जाए, इसलिए फिर से समान यहां पर कहा कि संयोग विभाग और वेग को कर्म उत्पन्न करता ही है। कोई भी कर्म हो इनको उत्पन्न करेगा। उभयथा नहीं है कि कर्म कभी तो संयोग को विभाग को वेग को उत्पन्न करेगा और कभी नहीं करेगा, उभयथा नहीं है। जैसे कि गुण उभयथा होता है, ऐसे ये नहीं है, इसलिए अलग से समानम गुण देना पड़ा। और जो इसका एक पाठभेद मिलता है तथा गुण, तो तथा गुण जिस समय कहेंगे तब तो सामान्यम भी वहां पर अनुवृत्ति में आ ही रहा है। और अगर वो तथा गुण में सामान्यम आ ही रहा है, क्योंकि तथा गुण में वैसे ही करेंगे कि गुण में, तो अगर वो अनुवृत्ति में आ रहा है तो फिर यहां 20वें सूत्र में समानम कहने की इनको आवश्यकता नहीं थी, वैसे ही कह सकते थे। तो ये भी एक इस बात का द्योतक है जो ब्रह्ममुनि जी ने अर्थ दिया। ये पाठ उभय था गुणा, जो हम पिछले सूत्र पे प्रश्न था सुखदा जी का कि उभय था गुणा, उसके पक्ष में एक हेतु है कि समानम पाठ दोबारा ये बता रहा है कि यहां पर उभय था ही ठीक है, तथा गुणा होता तो समानम की आवश्यकता नहीं रहती। अब उसके भी कुछ उत्तर हो सकते हैं, विवेचना हो सकती है। ठीक है, इसमें ये जो वेग है, जो सत्यव्रत जी पूछ रहे थे वो मैं आपको बताऊं कि पृष्ठ 29 पर इन्होंने लिखा है, उदयवीर जी ने, कहीं वेग भी कर्म का असंभवी कारण है। 29 नहीं 39वें पृष्ठ पर इसमें कहीं ना कहीं लिखा है मैंने। ठीक है चलो इसको देखो, लेकिन ये इस पृष्ठ के ऊपर कहीं लिखा हुआ है इसका। है हाँ, इसी प्रकार गुरुत्व द्रवत्व वेग एवं स्थिति स्थापक संस्कार कर्म के असमवाय कारण होते हैं। हाँ, ये वेग आ गया, देखिए ये जो वेग है ये कर्म का असमवाय कारण इन्होंने यहां पर लिखा है। तो वो जो आप वहां पर वाक्य बोल रहे थे, आप 24वें पृष्ठ पे बोल रहे थे ना, जहां पर ये लिखा हुआ था कि संयोग विभाग और वेग नामक संस्कार गुणों की उत्पत्ति में कर्म, तो कर्म वेग की उत्पत्ति में असमवाय कारण है, और ये वेग कर्म का भी असमवाय कारण है। दोनों एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं, तो इस परस्पर विरोध नहीं है उस बात का।
आगे देखिए, पुनश्च 21वां सूत्र है, न द्रव्याणाम कर्म व्यतिरेकात। कर्म है वो द्रव्यों का कारण नहीं होता है। न द्रव्याणाम कर्म, कर्म द्रव्यों का कारण नहीं होता है, ये यहां पर नहीं मानते। क्यों? व्यतिरेक, व्यतिरेक होने से, उससे भिन्न होने से, अलग हो जाने से। ये दो सूत्र हैं संख्या में तो 21 और 22। इसके विषय में भाष्यकार कहते हैं, अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति। दोनों मिलकर के एक ही बात को कह रहे हैं, एक वाक्य बना दिया। न द्रव्याणाम कर्म व्यतिरेकात, न द्रव्याणाम कर्म ये एक प्रतिज्ञा है और व्यतिरेकात ये एक हेतु है। कर्म द्रव्यों का कारण क्यों नहीं होता? व्यतिरेक होने से, व्यतिरेक होने से। तो ऐसा कहें, एक वाक्यता अस्ति यदवा सूत्र में एकम स्यात् चंद्रकांत भाष्यानुसारी। चंद्रकांत भाष्य में इन दोनों को एक ही सूत्र बनाया है, संख्या भी एक ही लिखी है। तो ऐसा जो कई बार हमारे को दर्शनों में दिखाई देता है कि संख्याओं में भेद है, उसमें कुछ कारण ऐसे भी होते हैं कि जहां यहां उसको दो सूत्र बनाए गए, यानी दो संख्या हो गई, और वहां एक इकट्ठा किया गया है तो एक संतरा। इसको योग विभाग, योग यानी सूत्र, उसका विभाग अलग अलग कर दिया या एक कर दिया। ऐसा अष्टाध्यायी में भी कुछ जगह पे होता है, अलग अलग पाठ भेद मिल जाते हैं। वहां दो सूत्र मिला के इसको दो सूत्र माने या एक सूत्र माने, ऐसे अलग अलग अष्टाध्यायी में उसमें कुछ संख्या में अंतर आ जाता है। वैसे ही यहां पर है। अब देखिए, एक एक बात कही जा रही है, इनको इनकी दृष्टि से ही समझना होगा हमारे को कि कर्म द्रव्यों की उत्पत्ति में कारण नहीं होता है। कर्म द्रव्यों की उत्पत्ति में कारण नहीं होता है। पीछे क्या बताया? कर्म किन की उत्पत्ति में कारण है? संयोग विभाग और वेग। संयोग विभाग और वेग इनकी उत्पत्ति में कारण है, द्रव्यों की उत्पत्ति में कारण नहीं है। अब हम जब किसी भी द्रव्य को देखें, घड़ा बना या कपड़ा बना, रोटी बनी, तो वहां उन कारणों में, निमित्त कारण में उसको करने वाले को भी गिनते हैं। जैसे कुम्हार है या जुलाहा है, तो कुम्हार और जुलाहा भी द्रव्य को बनाता है तो कुछ क्रियाएं तो करता ही है, बिना क्रिया के तो हो नहीं सकता है। तो बिना क्रिया के कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है। रोटी बेलेंगे, रोटी बनाएंगे, मकान बनाएंगे, हर जगह हमारे को कर्म दिखाई देता है। और इस दृष्टि से हम देखेंगे तो कर्म द्रव्य की उत्पत्ति में कारण है, गुणों की उत्पत्ति में भी कारण है, और कर्म की उत्पत्ति में भी कारण हमारे को दिखाई देगा। कर्म से कर्म उत्पन्न होता है, कर्म से कर्म उत्पन्न होता है, क्योंकि एक गेंद है, दूसरी गेंद है, एक गेंद कर्म करते हुए आई, उसने दूसरे से मारी तो टकरा करके आगे गया। ऐसा एक सामान्य प्रतीति की दृष्टि से, पर ये उस तरह से नहीं कह रहे हैं यहां पर। तो द्रव्य की उत्पत्ति में कर्म कारण नहीं है, इसको ये भाष्यकार और खोल के बताएंगे। कुछ व्यक्ति यहां पर इसको, कर्म को भी द्रव्यों की उत्पत्ति में कारण मानते हैं। जैसा ब्रह्ममुनि जी ने जो शुरुआत वाली कारण प्रक्रिया है उसमें उन्होंने लिखा है, और उसकी पुष्टि वो आगे के 10वें अध्याय के दूसरे आने के एक सूत्र से करते भी हैं। वहां उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैंने वो कारण प्रक्रिया भी इसलिए नहीं ली, उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो थोड़ा और समझ में आए तो हम देख सकते हैं उनकी दृष्टि, नहीं तो वो हमें गलत प्रतीत होती है। तो उसकी विवेचना भी अब और करेंगे। लेकिन यहां अभी ये कह रहे हैं, न द्रव्याणाम कर्म, द्रव्यों का कारण कर्म नहीं होता है व्यतिरेक होने से। तो भाष्यकार के अनुसार ही देखते हैं क्या कहते हैं। द्रव्याणाम कर्म न, द्रव्याणाम कर्म कारणम असमवायी वा निमित्तम वा न भवति। द्रव्यों का कारण, कौन सा कारण? असमवायी वा निमित्तम वा, असमवायी कहो चाहे निमित्त कहो, वो कर्म नहीं होता है। कर्म समवायी कारण तो हो ही नहीं सकता है, होता ही नहीं है। तो ये असमवायी कारण और निमित्त कारण की दृष्टि से कह रहे हैं कि वो उनका नहीं होता है, नहीं मानना चाहिए। अब इसमें समझने के लिए, जैसा इन्होंने आगे भी लिखा है उसके अनुसार, कि ये साक्षात कारण नहीं होता है। हम अपनी स्पष्टता के लिए क्या कह सकते हैं? साक्षात कारण नहीं होता है, सीधा कारण नहीं होता है, परंपरा से कारण होता है। जैसे मिट्टी के कण, मिट्टी के कण घड़े की उत्पत्ति में कारण बनते हैं, सीधे कारण है। कणों का संयोग सीधा कारण है। कुम्हार है, वो
उसने हाथ लगा रखा है, वो सीधा कारण बनता है, ऐसे मानते हैं, लेकिन कर्म का सीधा कारण नहीं बनता है। अब इसमें इन्होंने एक चिन्ह लगा करके नीचे टिप्पणी दी है कि कर्म द्रव्य का कारण नहीं होता, तो कुछ अपवाद इनको दिखाई दे रहे हैं जो नीचे इन्होंने लिखा है। क्या? पुरुष प्रयत्नम कर्म विहाय, पुरुष के प्रयत्न रूपी जो कर्म है उसको छोड़ करके, यानी वो तो कारण बनेगा, वो तो कारण बनेगा। पुरुष प्रयत्नस्तु भवति निमित्त कारणम, पुरुष का प्रयत्न कार्य की उत्पत्ति में निमित्त कारण बनेगा। अब यहां पर ये एक तो प्रयत्न शब्द है, वो फिर अपने आप में यदि हम पारिभाषिक प्रयत्न लेंगे जो वैशेषिक दर्शन का है, वो तो कर्म है ही नहीं, वो तो गुणों के अंतर्गत आता है, वो हमें लेना भी नहीं है। लेंगे तो ये उस तरह से वाक्य रचना ही गलत है, यहां पर उसको कर्म कैसे कह दिया प्रयत्न को। पुरुष का प्रयत्न यानी चेतन, पुरुष शब्द भी लिखा है तो यानी ये आत्मा के लिए ही कहा जा रहा है और परमात्मा के लिए ही कहा जा रहा है, तो उस प्रयत्न को तो कर्म कहेंगे ही नहीं, इसलिए वो तो प्रसंग से बाहर की बात है। गुण है बस, वो गुण कारण बनता है, गुण तो कारण बन ही सकता है। लेकिन अगर इनकी दूसरी दृष्टि से भी देखें कि पुरुष यानी मनुष्य है कोई, जो हम बाहर से क्रियाएं करते हैं, उस क्रियाओं को ही ये प्रयत्न नाम से कह रहे हो, कर्म चूंकि कह रहे हैं, तो वो तो कारण बनता है, वो निमित्त कारण बनता है। क्योंकि जब मनुष्य को घड़े के बनाने में, कुम्हार को घड़े के बनाने में निमित्त कारण कहा, तो उसकी क्रिया तो कारण हो ही गई, ऐसा कह करके ये स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जड़ वस्तुओं में ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, चेतन के द्वारा जो किया गया उसको ये स्वीकार करते हैं। विचारणीय है बात वैसे, लेकिन इन्होंने कहा है उसको अभी केवल मन में रखिए। ऊपर देखिए वापस भाष्य में, संयोग विभाग वेगानाम गुणानाम न कर्म कारणम भवति। संयोग विभाग और वेग जो ये गुण है, इनका तो कर्म कारण होता है। ये पिछले 20वें सूत्र की बात को लिख रहे हैं, उनका तो कारण होता है। यद्यपि तंतुषु कर्मणा पट द्रव्य से उत्पत्तिर्भवति, और द्रव्य के संदर्भ में कहेंगे तो तंतुओं में कर्म होने से ही पट की उत्पत्ति होती है। यदि तंतु वैसे के वैसे पड़े रहें, लिपटे हुए रहें, जैसे गट्टे वगैरह में होते हैं या बीम में होते हैं, चले नहीं, वहां पर कोई गतिविधि नहीं हो, तो तंतुओं से कपड़ा कभी भी नहीं बन सकता है, क्रिया तो वहां पर आवश्यक है। तो इसलिए कह रहे हैं यद्यपि तंतुषु कर्मणा पट द्रव्य से उत्पत्तिर्भवति, तंतुओं में कर्म होने पर ही पट की उत्पत्ति होती है। यानी पट कर्म को हम वहां पर कारण अवश्य रूप से देख रहे हैं, बिना कर्म के वो द्रव्य पट बन ही नहीं सकता है। परंतु लेकिन तंतुषु वर्तमानम तत्कर्म पट द्रव्य से कारणम दर्शन शास्त्र न स्वीक्रियते, लेकिन तंतुओं में विद्यमान वह कर्म पट द्रव्य का कारण दर्शन शास्त्र में स्वीकार नहीं किया जाता है। अल्प विराम कर लीजिए यहां पर। लोके तथा दृश्यते कर्म कारणम, लोक में तो ऐसा दिखाई देता है कि कर्म कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में कारण है। अतः एव आशंक्यते ही तस्य कारणत्वम, इसलिए कर्म भी द्रव्य में कारण है, ये आशंका तो होगी ही, ये तो एकदम लगेगा ही। तस्मात् तद आशंका निवृत्तये अत्र उच्यते कर्म न द्रव्याणाम कारणम, उस आशंका को हटाने के लिए ही यहां अलग से ये कहा गया है कि कर्म द्रव्य का कारण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसका इनका अपना हेतु है। दर्शन शास्त्र में उसको स्वीकार नहीं किया जाता है, लोक में भले ही स्वीकार किया जाए। कुतः हेतु दिया व्यतिरेकात, व्यतिरेक को इन्होंने खोल दिया अनन्वयात। दो शब्द आते हैं, अन्वय और व्यतिरेक। तो अन्वय और व्यतिरेक भिन्न भिन्न चीजें हैं, उसके साथ में रहना अन्वय हो गया, साथ में न रहना व्यतिरेक हो गया। तो व्यतिरेक को बताने के लिए इन्होंने अन्वय के आगे फिर एक निषेध लगा दिया, तो अनन्वय शब्द लिख दिया। जो अन्वय नहीं है, साथ में नहीं है, वो अनन्वय हो गया व्यतिरेक। तो व्यतिरेक को खोला अनन्वयात, इसी को आगे खोल दिया व्यतिरिक्त तत्वात् कर्मणः, कर्म के उससे अलग होने से। कैसे अलग है? व्यतिरिक्तम ही कर्म पटात, कर्म जो है वो कपड़े से अलग है। कर्म जब पूरा हो जाता है तब कपड़ा बन जाता है। धागा इधर से उधर गया, उसमें क्रिया हो रही है, और जो कपड़ा बन गया उसमें तो वो क्रिया नहीं हो रही है बनने वाली, वो सरकने वाली क्रिया हो रही है आगे, वो अलग बात है। लेकिन कपड़े बनने की क्रिया जो चल रही है वो तो कपड़ा बनते समय क्रिया हो रही है और उसके बाद में समाप्त है वो क्रिया। आगे कर्मणा तंतुषु संयोगो जायते, कर्म से क्या हुआ? तंतुओं में
संयोग उत्पन्न हुआ, संयोगाद अनंतरम पट द्रव्यम, और संयोग होने के बाद में कपड़ा बनाए। संयोग से कारणम कर्म, संयोगम प्रति कर्मण है कारणत्वम चरितार्थम, पुनः संयोगम व्यतिरिच्य व्यतिक्रम्य व्यवधाय कर्मण है कारणत्वम पटम प्रति न यौक्तिकम। ये कह रहे हैं संयोग का कारण तो कर्म है, और संयोग के प्रति कर्म का कारणत्व जब चरितार्थ हो गया, कर्म है, कर्म किया जा रहा है, और कर्म किसका कारण बना? संयोग का। तंतुओं के बीच में संयोग उसने करा दिया, तो उसका कारणत्व सिद्ध हो गया, वो चरितार्थ हो गया, उसने संयोग को उत्पन्न किया। उस संयोग के बाद में वस्त्र उत्पन्न हुआ है। तो कर्म द्रव्य का कारण क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म ने तो केवल संयोग को उत्पन्न कर दिया और वो हटता चला गया, समाप्त भी हो जाता है, और उस संयोग के कारण से द्रव्य बना है। तो वो अपना चरितार्थ हो चुका संयोग को उत्पन्न करके। संयोगम व्यतिरिच्य व्यतिक्रम्य व्यवधाय कर्मण है कारणत्वम पटम प्रति न यौक्तिकम। तो कर्म से संयोग हुआ, संयोग से पट हुआ, तो संयोग को छोड़ करके सीधे कर्म को द्रव्य का कारण मानेंगे, ये ठीक नहीं है, उंगाल करके मानना पड़ेगा। तो परंपरा से तो कारण बन रहा है, क्रमशः तो कारण बन रहा है, साक्षात कारण नहीं बन रहा है, इसलिए इसको कारण स्वीकार नहीं किया जाता है। आगे, भवतु पटस्य कारणम कर्म परंपराया न तो साक्षादिति सूत्रकार से लक्ष्यम। यही बात कही इन्होंने कि कपड़े का कारण कर्म हो जाए, कैसे? परंपरा से, परोक्ष रूप से, एक के बाद एक क्रम से करते हुए, लेकिन न तो साक्षादिति, लेकिन साक्षात कारण नहीं है, ये सूत्रकार का लक्ष्य है। इतना ही बस केवल बताना है इन्होंने। इसी बात को कह रहे हैं, उक्तम ही स्वयं सूत्रकार ने 10वां सूत्रकार ने 10वें अध्याय में स्वयं कहा है, कर्मणो असंभवी कारणत्व परंपराया। कर्म का जो असंभवी कारणत्व है वो परंपरा से है। कारण तो मान रहे हैं, कर्म को असंभवी कारण माने यहां पर इस शैली से कि कर्म असंभवी कारण है परंपरा से। कैसे? वो एक सूत्र दिया इन्होंने, कारणे संवायात कर्माणि, कारण में संवेद होने से कर्म भी कारण बनते हैं। यहां इस सूत्र की व्याख्या महामुनि जी ने जो की है वो असंभवी कारण के रूप में की है। तो ये कहना चाहते हैं कारण में समवाय होने से, यानी कारण में संवेद रहने से कर्म कारण में रहेगा। कपड़े का कारण है तंतु, तो जो कर्म होगा वो कारण में यानी तंतुओं में रहेगा, कपड़े में नहीं, तंतुओं में रहेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। यहां पूर्ण विराम लगा लीजिए। आगे, व्यतिरेकात पदम अन्य भाष्यकार अन्यथा व्याख्यातम। जो व्यतिरेक शब्द है, जो 22वां सूत्र है, कुछ व्याख्याकारों ने इसको अलग तरीके से कहा है। क्या कहा? तत्र व्यतिरेक शब्द से निवर्तनम अभावश्च अर्थो विहितो। वहां व्यतिरेक का मतलब निवर्तन, वहां से हटना, अभाव, ये वहां पर कहा गया है। यानी कर्म द्रव्य का कारण क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कर्म द्रव्य के साथ रहता ही नहीं है। जब द्रव्य होता है तो कर्म नहीं रहता है, जब कर्म होता है तब द्रव्य नहीं रहता है, उसका अभाव होता है। इसलिए ये एक दूसरी दृष्टि से अर्थ है, व्यतिरेक का दूसरा अर्थ करके। ब्रह्ममुनि जी ने जो अर्थ किया व्यतिरेक का, वो ये कि कर्म संयोग को उत्पन्न करता है, संयोग से द्रव्य उत्पन्न होता है, ये बीच में संयोग आ गया, इसलिए दूरी है, व्यतिरेक है। अन्य लोग क्यों कर्म को कारण नहीं मानते? क्योंकि कर्म जिस समय हो रहा होता है उस समय द्रव्य नहीं बना हुआ होता, और जिस समय द्रव्य बना हुआ होता है उस समय कर्म नहीं होता है। तो द्रव्य के समय कर्म का अभाव होने से, क्योंकि वो क्षणिक है, नष्ट हो जाता है, इसलिए उसको कारण नहीं माना है। ये अन्य लोग व्याख्या करते हैं, वो बता रहे हैं। तो निवर्तनम अभावश्च अर्थो विहितो यत, क्या है? उन्हीं की वाक्यों को बोल रहे हैं। कर्मण है संयोग हो जाए थे, कर्म से संयोग उत्पन्न होता है, संयोगा द्रव्यम उत्पद्यते, संयोग से द्रव्य उत्पन्न होता है, और निवृत्ते कर्मणि, कर्म के निवृत्त हो जाने पर, हट जाने पर, यदवा, दूसरे ढंग से कह रहे हैं, द्रव्योत्पत्ति समय कर्मणों अभाव, जिस समय द्रव्य उत्पन्न हुआ उस समय कर्म का अभाव है, तस्मात न कर्म कारणमिति व्याख्यातम, इसलिए कर्म कारण नहीं है। ये दूसरे ढंग से व्याख्या है, दोनों तरह से लिया जा सकता है। अब इस दृष्टि से देखेंगे तो कर्म द्रव्य का कोई सा भी कारण नहीं है, कर्म द्रव्य का कोई भी कारण नहीं है।
ब्रह्ममुनि जी की तरह से देखेंगे तो जैसा कि इन्होंने 10वें अध्याय के दूसरे अन्य के तीसरे सूत्र की व्याख्या के अनुसार किया, वो परंपरा से तो कारण होता है और परंपरा से ये असंभवी कारण मानते हैं। तो कारण परंपरा भी ब्रह्ममुनि जी ने लिखी है, उसमें कर्म को, क्रिया को, द्रव्य की उत्पत्ति में असंभवी कारण माना है इन्होंने, परंपरा से असंभवी कारण माना है। और यहां जो सूत्र की शैली है उसमें कर्म से संयोग, विभाग, वेग, ये तीन ही चीजें उत्पन्न होती हैं। न द्रव्याणाम कर्म, कर्म द्रव्यों का कारण होता ही नहीं है, बिल्कुल ही मना कर दिया गया है यहां पर। तो इस दृष्टि से उस सूत्र का अर्थ वहां पर अलग ढंग से लेना होगा। कारणे समवायात कर्माणी, कर्म परंपरा से कारण होते हैं, लेकिन कारण में संवेत होने से, सीधे सीधे नहीं होते। आगे, कर्मणो निवर्तनम अभावो वा केवलम उत्पन्न द्रव्य ही न किंतु संयोगे जाते भी। अब ब्रह्ममुनि जी इस व्याख्या, ये जो दूसरी व्याख्या है उसका खंडन कर रहे हैं। दूसरी व्याख्या क्या थी व्यतिरेकात की, कि जिस समय द्रव्य उत्पन्न होता है उस समय कर्म रहता ही नहीं है। चूंकि कर्म उस समय नहीं रहता, इसलिए कर्म को द्रव्य का कारण नहीं माना जाता। ये जो दूसरों ने कहा, इसके खंडन में ब्रह्ममुनि जी ये कह रहे हैं कि कर्म से संयोग भी उत्पन्न होता है। पीछे सूत्र में स्वीकार किया ही गया और वो टीकाकार जो दूसरे हैं वो भी स्वीकार करते हैं। बोले ये बात तो वहां भी घटती है। व्यभिचार दिखा रहे हैं कि कर्म संयोग को उत्पन्न करके संयोग के समय, जो कि संयोग कर्म का कार्य है, कर्म कारण है और संयोग कार्य है, कर्म तो, क्रिया तो उस समय भी नहीं रहती है। यदि आपका यही हेतु हो कि चूंकि क्रिया, कर्म कार्य की, कार्य द्रव्य की के उत्पन्न होते समय वो नहीं रहता है, तो ये बात तो संयोग पे भी घटेगी, ये बात तो विभाग पे भी घटेगी। फिर इस हेतु से तो संयोग और विभाग का कारण भी कर्म को नहीं मानना चाहिए, पर वहां तो आपने मान लिया है। इसलिए इस सूत्र का व्यतिरेकात का यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि चूंकि कर्म वहां पर नहीं है इसलिए कारण नहीं है। वहां ये लेना चाहिए व्यतिरेक है, दूरी है, वहां पर अन्वय नहीं है, सीधे सीधे नहीं है, संयोग वहां बीच में विद्यमान है। तो ये इन्होंने कहा कि यद्वा द्रव्योत्पत्ति समय कर्मणों अभाव तस्मात् न कर्मिति व्याख्या, ये तो हो गया। तो कर्म के निर्वर्तन में हटने पर अभाव न केवलम उत्पन्न द्रव्य ही, द्रव्य में ही ये बात नहीं कमी रहती है, किंतु संयोगे जाते पितु, संयोग के हो जाने पर भी कर्मणो निवर्तनम अभावश्च भवति। तस्मात् व्यतिरेक शब्द से अर्थो निवर्तनम अभावश्च नेष्यते। निवर्तनम, म यहां पर जोड़ लीजिए अकार सहित, निवर्तनम अभावश्च नेष्यते। निवर्तन या अभाव वो वहां नहीं है या उसका अभाव है, ये हेतु अर्थ यहां पर नहीं लेना चाहिए। इसमें देखिए, ये जो हमने पीछे 20वां सूत्र देखा था, इस पे उदयवीर जी ने एक टिप्पणी लिखी है, संयोग विभाग वेगानाम कर्म समानम। उसमें इन्होंने लिखा है अज्ञात कर्तृक प्राचीन भाष्य में सूत्र का पाठ है संयोग विभागानाम कर्म कारणम। संयोग और विभाग का कारण कर्म है, यानी वेग शब्द वहां पर नहीं है, एक पाठ वेद मिलता है। तो एक जो हमारा प्रसंग चल रहा था कि हम वेग को, वेग की उत्पत्ति में वो संयोग के लिए था कि संयोग में, संयोग विभाग और कर्म में समान कारण है। वेग के लिए यहां पर खासतौर से कि वेग का कारण कर्म है या नहीं है, उस दृष्टि से इन्होंने नीचे टिप्पणी दी है कि वहां पर वेग का, उस समय भाष्यकार के समय वेग पद का पाठ नहीं था, लेकिन बाद में प्रशस्त बात भाष्य आदि में कर्म को वेग का असंभवी कारण माना गया है। तो यहां पर साथ में जोड़ दिया गया है, कर्म को वेग का असंभवी कारण माना गया है, निमित्त कारण नहीं, तो इसलिए यहां पर साथ में जोड़ दिया गया है। ऐसा आगे देखिए 23वां सूत्र, कारण साधर्म्यम उक्त्वा कार्य साधर्म्यम आह। अभी पीछे जो 4 सूत्र थे, 19, 4 क्या 5, 18, 19, 20, 21 और 22, 21, 22 को एक भी मान लेंगे, उसमें कारण की दृष्टि से साधर्म्य बताया जा रहा था। अब पलट करके कार्य की दृष्टि से साधर्म्य बता रहे हैं। तो
कारण साधर्म्यम उक्त्वा कार्य साधर्म्यम आह, कार्य की दृष्टि से समानता देखी जाए। पीछे जो सारी बातें थी ना कि इन चीजों का कारण ये एक है, यानी समान कारण बताया जा रहा था, अब बताया जाएगा कि ये एक है और इससे ये भी उत्पन्न होता है, ये भी उत्पन्न होता है, ये भी उत्पन्न होता है, यानी कार्यों की समानता बताई जाएगी। तो 23वां सूत्र है द्रव्याणाम द्रव्यम कार्यम सामान्यम। तो द्रव्यों का सामान्य कार्य क्या है? द्रव्य है। द्रव्यों से द्रव्य उत्पन्न होता है, ये इनकी समानता है। ऐसा ही भाष्य है, सरलता से देखिए। द्रव्याणाम इति बहुवचनम अनेकार्थम। द्रव्याणाम में जो बहुवचन है ये अनेक अर्थ को देने के लिए, क्योंकि अनेक द्रव्य मिलकर के एक द्रव्य को बनाते हैं, तो वो अनेक ही होते हैं, एक से कभी भी नहीं बनेगा। द्वयोः अवयवोर द्रव्योर बहुनाम व अवयनाम द्रव्याणाम कार्यम एकम द्रव्यम। दो का या अनेकों का मिल करके एक कार्य बनता है। तथा द्वयोर, उदाहरण दे रहे हैं, यथा द्वयोर अर्धगोलयोर गोलः कलशः कंदुकम व बहुनाम तंतुनाम एक पटो अवयवी द्रव्यम भवति। कोई सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा।